शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। चिदानंद भगवान की जय। पुण्य सलीला माँ पराम्बा भगवती नर्मदा जी के इस पावन तट पर आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। शक्ति तत्व विषयक वार्ता पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे। बड़ी ही सुंदर चर्चा माँ सरस्वती के माध्यम से उन्होंने आप लोगों को सुनाई। आइए थोड़ी सी चर्चा कल की जो शेष है उसे आगे बढ़ाते हुए एंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लेंकारी काम रूपण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। यह चर्चा हम
दुर्गा सप्तशती के वध के लिए ब्रह्मा जी निंद्रा देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, शक्ति तत्व इसका ये वर्णन करने का विषय नहीं किंतु अनुभव का विषय है। हमारे जीवन की सोच, हमारे अंदर में होने वाले संकल्प और विकल्प, हमारी ऊर्जा जो भी जिस रूप में हमारे अंदर में प्रवाहमान होकर के कार्य करती हैं, वह शक्ति विषयक तत्व ही है। शक्ति के 3 बीज हैं और शक्ति के 3 स्वरूप भी हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। वैसे हम स्थूल रूप में देखें, काली को संहार रूपा माना गया है, लक्ष्मी को पालन रूपा के रूप में हम स्वीकार किया है और सरस्वती को बुद्धि के रूप में। अभी पूज्य महाराज श्री ने जब प्रकरण को आरंभ किया, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः, यहाँ से प्रकरण को आरंभ करते हुए आज उन्होंने शक्ति विषयक चर्चा में केंद्र में माँ सरस्वती को रख करके आप लोगों के बीच में चर्चा की। अगर हम थोड़ा सा विचार करें, हमारे जीवन में या हम जो सोचते हैं या जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम किसी ग्रंथ का आश्रय नहीं लेते हैं, किंतु हमारे अंदर में तुरंत एक विचार के रूप में वो समाधान आता है। तो यह शक्ति का ही, यह चेतना का ही एक स्वरूप माना गया है। हम कोई भी कार्य जीवन में करते हैं, उस विषय के संबंध में जो हमारे अंदर में विचार आते हैं, विचार के बाद जब हम उसको कार्यान्वित करने लगते हैं, तो यह भी शक्ति तत्व विषयक ही है। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यालय में जाकर के शिक्षक के माध्यम से किसी विषय को पढ़ता है, शिक्षक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उसको वह विषय का बोध कराता है, समझाता है, किंतु जब छात्र उस विषय को सोचता है, उस विषय को हृदयगम्य करता है, तो उस समय उसकी ऊर्जा ही वहाँ काम करती है। इसी तरह से संसार के जितने भी विषय हैं, संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, जब जब हम उन समस्याओं के बीच में भी समस्याओं से घिरते हैं, तब निराकरण के लिए हम ग्रंथ को नहीं देखते हैं, हम किसी से सलाह नहीं लेते हैं, किंतु अपने अंदर में ही चिंतन करते हैं कि इसका निवारण कैसे होगा। यह जरा सुनने में बड़ी विचित्र शरीर की बात लगेगी। जब आप अपने जीवन की गहराई में इस विषय में सोचेंगे, तब आपको इसकी सत्यता, इसकी प्रामाणिकता का बोध होगा। हमारे अंदर में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं,
उसका समाधान भी हमारे अंदर में इससे ही हमें प्राप्त होता है। जैसे देवी सूक्त के अंदर शक्ति को अनंत रूपों में बताया गया है, और जिन जिन विषयों को जिनके माध्यम से हम कार्य करते हैं उस विषय के रूप में भी वही शक्ति विद्यमान है। अभी पूज्य महाराज जी ने इस बात का संकेत किया, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। यानी जिन जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उस रूप में शक्ति ही हमारे अंदर विद्यमान है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, यह बात समझने की है। जहाँ हम कभी कभी आप लोगों ने भी अपने जीवन में देखा होगा, जब आपके अंदर में विकृत विचार आ जाते हैं, बुरे विचार कभी आते हैं, तुरंत आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्या कोई उत्तर देने वाला था वहाँ? क्या कभी तुमको किसी ने आवाज़ दी कि ये बात अच्छी नहीं है? वो तुम्हारे अंदर से ही, जहाँ से बुरी बातों का प्राकट्य हुआ, जहाँ से पूरे विचार आपके अंदर में आए, समाधान भी वहाँ पे आया, ये बुरी वस्तु है। अगर हम इसको इस रूप में समझने की कोशिश करें और सरलतापूर्वक हम समझ सकते हैं। मानस की पंक्तियों में तुलसी ने बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कही है, जो बात सब जगह पर सब लोगों के लिए समाधान का कारण भी बनती है। वहाँ पे तुलसी ने ये लिखा है, सुनो तात यह अकत कहानी समुझत बने न जात बखानी। समझ में तो आता है किंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर हमारे अंदर में कोई विचार भी उत्पन्न होता है, अगर वो विचार उत्पन्न होते विचार की धारा में ही हम प्रवाहमान हो जाएं, वो विचार हमारे अंदर में बार बार आने लगें, तो हमारी बुद्धि एकांकी हो करके हमको अपने मार्ग से विचलित भी कर सकती है, हमको किं कर्तव्य विमूढ़ भी बना सकती है। किंतु जब विचार आते हैं तो उसको रोकने की, उसको समझने की भी चेतना हमारे अंदर में अपने आप आती है। इस चीज को इस तरीके से रोका जाए। वैसे सृष्टि में जो कुछ भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चाहे आप भौतिक विज्ञान के माध्यम से सृष्टि के रहस्य को जानने की कोशिश करें, जितना वैज्ञानिकों ने शोध करके जिस विषय की चर्चा आप लोगों के बीच में पुस्तकों के माध्यम में से या शिक्षा के माध्यम से बताई हैं, उन बातों का बोध आपको जरूर होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। किंतु इससे भी अधिक सृष्टि की जो ग्रंथियां हैं, सृष्टि के विस्तार की जो गाथा है, सृष्टि के विस्तार में जो माध्यम है, वह तत्व हमारे उपनिषदों में, हमारे वेद की ऋचाओं में लिखा पड़ा है। इतना सुंदर समाधान है, जहाँ आज का विज्ञान भी चुप हो जाता है, वहाँ से आरंभ होता है वेद के उन वाक्यों का, जिससे उनको फिर आगे शोध करने की प्रेरणा मिलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिस समय विज्ञान अपने शोध के माध्यम से अपना कार्य कर रहा था, उसने बताया था यह सृष्टि सिर्फ 3000 या 5000 वर्ष पूर्व ही बनी थी, और यह सृष्टि का विस्तार इतना है, जो विज्ञान के छात्र हैं वो इस चीज को पढ़ते होंगे,
किंतु समय समय पर जब उन्होंने आगे की ओर गति बढ़े, फिर तो लाखों वर्ष की बात कही, और आज के भी वर्तमान समय में यह सृष्टि 3 करोड़ वर्ष से भी पूर्व में यह अस्तित्व में आई है। यह आज का भौतिक विज्ञान कर रहा है। इनको इतना समय लगा शोध करने में, इनको इतना समय लगा कि एक वह 5-6 हजार वर्ष की बात करने वाले आज करोड़ों वर्ष की बात इसको प्राचीनता के विषय में बोलते हैं। कितनों हमारी श्रुति ने, हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने शोध किया, जिन्होंने ध्यान के माध्यम से उस तत्व को देखा, वह महापुरुषों ने पहले ही कह दिया था, बेअंत बेअंत, ये किसका कोई अंत नहीं है, इसको गणना के जाल में मत फंसाओ। यह अनंत है। जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि गतिशील बनेगी, जहाँ तक तुम आगे की ओर बढ़ोगे, वहाँ तक यह सृष्टि का विस्तार है। इसकी इतनी अवस्था है। और सने सने आज यही सिद्धांत, जिसको हमारी वैदिक परंपरा ने, हमारे मनीषियों के शोध ने जिस बात को कहा था, वह बात आज का विज्ञान भी इस ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये शक्ति विषयक चर्चा, शक्ति के तत्व का विवेचन अगर हम जब करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक क्षेत्र को लेके चलते हैं। यहाँ पे अभी आपने पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण किया, माँ पराम्बा 3 रूपों में है। एक महाकाली के रूप में है, महालक्ष्मी के रूप में है, महासरस्वती के रूप में है। महाकाली को संहार की देवी के, शरण की देवी माना गया है। महालक्ष्मी को पालन की देवी के रूप में स्वीकार किया गया है, और जो है महासरस्वती को सृजन के रूप में स्वीकार किया गया है। और इन्हीं तीनों के विषय जो मानव जीवन के लिए परम उपयोगी तत्व है, मानव के अनुभव में आने वाली वस्तु है, इन्हीं 3 विषयों की चर्चा, इन 3 स्वरूपों की चर्चा इस शक्ति तत्व विषयक चर्चा में रखी गई है। यह विस्तार नहीं है, यह सिर्फ प्रवेश है। इससे भी और आगे की चीज़ें हैं, जहाँ पर जो भी साधक अगर इस विषय में साधना करता हो, जब वह ऊपर की तरफ गतिशील होता है, आगे के अनुभव की तरफ गतिशील होता है, उस समय वह जो है मौन हो जाता है। उसकी वाणी बोलना बंद कर देती है, बुद्धि सोचना बंद कर देती है। बस उसी रूप में वह तल्लीन हो करके सिर्फ सोच देखता है, समझने की कोशिश करता है, किंतु वाणी के द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। परम तपस्वी, परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। कपड़े पहनने से कुछ बिगड़ता नहीं है, या किसी भाषा को हम बोलते हैं, वो उनकी मातृभाषा है, या बोलते हमने किसी की मातृभाषा सीख ली, उसको बोलने में भी कोई बुरा नहीं है। किंतु उस रंग में रंग करके अपनी परंपराओं को, अपने आदर्शों को भूल जाना, ये गलत है। पूर्ण सलीला माँ पराम्बा भगवती नर्मदा जी के इस पावन तट पर जाबालीपुरम के मानस भवन के इस दिव्य सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप पूज्य महाराज श्री के वचनों को श्रवण कर रहे थे। विषय है शक्ति जागरण। हमारे जीवन में शक्ति का जागरण कैसे होता है। तो उसी विषय में महाराज श्री ने
महालक्ष्मी जी के जागरण की आप लोगों को सुंदर कथा श्रवण कराई। कल मैंने आपको बताया था शक्ति के 3 स्वरूप हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण मानव जाति के जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। सृजनात्मक शक्ति, पालनात्मक शक्ति और संहारात्मक शक्ति। तो सृजनात्मक शक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है, जिसके संकल्प से सृष्टि अस्तित्व में आती है, उसको हम सृजनात्मक शक्ति कहते हैं। और पालनात्मक शक्ति जो विश्व का, प्राणियों का, जीव जगत का भरण पोषण करती है, चाहे वह अर्थ के माध्यम से हो, चाहे ऊर्जा के माध्यम से हो, और तीसरी शक्ति जो है वो संहार शक्ति है। सृष्टि बनती है, सृष्टि का विकास चलता है, ज्यों सृष्टि बनी या सृजन हुआ, ज्यों ज्यों वह आगे की ओर बढ़ते जाती है, इसका पालन, सृजन, पालन और संहार तीनों वस्तुएं समानांतर रूप से जीवन में चलती हैं। वैसे हम कहते हैं संसार में जीव आया और अंत में मृत्यु के गाल में चला गया, यह प्रचलित वार्ता है हमारी। किंतु सृजन, पालन और संहार ये तीनों वस्तुएं समानांतर रूप से हर क्षण, हर पल हमारे जीवन से संबंधित हैं। जैसे गीता में भगवान ने एक सुंदर संदेश दिया है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यते। अगर हम इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें, जब एक नन्हा सा शिशु माता के गर्भ से बाहर की ओर आता है, उसका सृजन होता है। गर्भ में क्या प्रक्रिया होती है, कैसे वह भ्रूण आकृति को ग्रहण करता है, ये चर्चा बड़ी लंबी है और इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। यह एक शोध का विषय है, एक चिंतन का विषय है। जो भी व्यक्ति अपने अस्तित्व की तलाश में गहरे से इसका चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा आखिर हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व है कहाँ। किंतु व्यवहार के रूप में ये देखा गया है कि व्यक्ति परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अपना मूल्यांकन करता है। कोई धनवान है तो वह अपने उस रूप में अपना मूल्यांकन करता है, कोई जो विद्वान है वो अपने उस रूप में अपना मूल्यांकन करता है। जो जिस कर्म में नियत है, जो जैसा आचरण कर रहा है, जो जिसका जीवन जैसा है, उसी रूप में वह अपना मूल्यांकन करता है।
और उसी के बीच में अपने को वह सीमित कर लेता है। किंतु अगर हम चिंतन की गहराई में जाएं, ये परम आवश्यक है। अगर जब हम चिंतन नहीं करेंगे, वास्तविक धरातल को हम नहीं पहचानेंगे, तो जो हम भी अपना मूल्यांकन कर रहे हैं वो हमें कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकता, हमें प्रसन्नता नहीं दे सकता। ये सिर्फ प्रवचनों के माध्यम से बोलने की भाषा नहीं, इस यथार्थ को आप वास्तविक रूप से कभी सोचते होंगे तो ये आपके जीवन में भी होता है। बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं, महापुरुषों से पूछते हैं कि महाराज मैं जो भी काम करता हूँ, करते वक्त उत्साह होता है, किंतु जब परिणाम होता है तो वो विषाद के रूप में परिवर्तित होता है। और यह बात सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती है। अभी आपने महाराज जी से इंद्र की बात श्रवण करी, और भी अनेक जो है चर्चा के अंदर देवताओं की आपने बात श्रवण की, यहाँ तक कि समुद्र मंथन की बात आपने श्रवण की। उसमें 14 रत्नों की प्राप्ति का भी आपने वर्णन श्रवण किया संक्षेप के रूप में। आप इससे यह समझने की कोशिश करें, जब हम अपना मंथन करते हैं, यहाँ तो संयुक्त प्रयास के रूप में देवता और असुरों ने मिलकर के सागर का मंथन किया, किंतु जब हम भी अपने जीवन की गहराइयों में जाकर के अपना मंथन करते हैं, सबसे पहले जहर ही मिलता है हमको। सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियां ही देखने को आती हैं, जो हमें हर क्षण हर पल विचलित करते रहते हैं। फिर हम अपनी जो है वास्तविकता की तलाश में कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं, और जितनी चीज़ें मिलती हैं वो हमें पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। अंत में अमृत की प्राप्ति होती है, पर अमृत भी आखिर किसको मिला? अमृत के लिए भी छीना झपटी हुई। आज इसी तरह से व्यक्ति अगर कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त कर लेता है तो उसमें भी छीना झपटी होती है, उसका मन स्वीकार नहीं करता है, किसकी इंद्रियां स्वीकार नहीं करती। तो इसी तरह से माँ पराम्बा भगवती के तत्व के विषय में बताया गया है। अगर आप लोगों के मन में एक संदेह भी हो रहा होगा, जब शक्ति है तो उसको तीन रूपों में की आवश्यकता क्या है? उसको 3 रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? पर वह वस्तु तो एक ही है, किंतु वह कार्य विशेष से एक 3 रूपों में हमें भाषित हो रही है। जैसे एक व्यक्ति अपनी माँ का पुत्र होता है, अपनी पत्नी का पति होता है, अपने बच्चों का बाप होता है, किंतु है वह एक, पर वहाँ पृथक पृथक शरीर का हमें प्रतीत होता है। तो इसी तरह से शक्ति एक ही है, वही शक्ति सृजन करती है, वही शक्ति पालन करती है, और वही शक्ति हमको अंत में अपने में समेट लेती है। तो यहाँ पे 3 रूपों में कहा है। अच्छा, वैसे देखा जाए हमारे जीवन के व्यवहारों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों एक साथ नहीं चलते हैं। जब हमें आक्रोश आता है तो हम उस समय तमोगुण में अपने को देखते हैं, वहाँ सतोगुण रजोगुण का कहीं नाम नहीं होता है। जब हम विषयों के उन्माद में, चाहे वह धन का उन्माद हो,
चाहे पद का उन्माद हो, चाहे शक्ति का अनुमान हो, यानी शक्ति का विषय हो, सब में हमें और कोई भी फिर संसार में अपने सामने कुछ देखता नहीं है। और जब हम विशेष रूप से जर्जर अवस्था की ओर चले जाते हैं या उन विषयों में संतुष्टि न होने के कारण जब हमारे अंतर में ये जो है एकदम एक विलक्षण शरीर का वातावरण बनने लगता है, तो उस समय न सतोगुण न रजोगुण, वहाँ तमोगुण ही मुख्य कारण बनता है। सबसे बड़ी विडंबना मनुष्य की यही है। सृष्टि के अंदर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में पुराणों ने भी कहा है, वेदों ने भी कहा है, उपनिषदों ने भी, और विश्व में जितनी भी मान्यताएं प्रचलित हैं, सब मनुष्य को एक विकसित प्राणी के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु जो जितना विकसित होता है ना, उसके अंदर उतनी ही अविकसितता का भी चिंतन होता है। उस विकसितता को वह ग्रहण नहीं कर पाता है, तो वहीं जहाँ पे उसको ठीक से नहीं जी पाता है, वहीं से अविकसितता भी शुरू होती है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। हम पशु पक्षियों को देखते हैं, उनमें विकसित और अविकसित का कोई वह नहीं है। जीवन आरंभ हुआ, खूंटे में बांध दिए गए, खोल दिया तो घूम फिर के चारा चर लिया, या जो आ गया उसी में वह मस्त रहते हैं। हाँ, आप एक बात और कह सकते हैं कि महाराज उसकी बोली हम नहीं समझते हैं, हमारी बोली वह नहीं समझता है, शायद हम उसको समझने में, उसका मूल्यांकन करने में कुछ गलती तो नहीं करते हैं। किंतु तो भी जो है वो विकसित नहीं है, इसलिए जैसे भी वह जीवन जीता है उसी रूप में वह जी लेता है। पर मनुष्य में यह बात नहीं है। मनुष्य की चेतना जितना हम गहराई में जाएंगे उतना वो विकसित होते जाती है, जिसको हमारी यहाँ पे है अलोरणीयाम महतो महियाम, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होती है, वह विशाल से विशाल भी होती है। जैसे हम यहाँ पे बैठ करके अपने परिवार में बैठ करके अगर जब हम विश्व की चर्चा करते हैं, ब्रह्मांड की चर्चा करते हैं, भले ही हम एक कुर्सी में बैठ करके चिंतन करते हैं, और जिस छत के नीचे बैठ करके हम चिंतन करते हैं, उस समय वह छत और वह उतना ही चिंतन नहीं, वह विशाल ब्रह्मांड के रूप में हो जाता है। और यही हमारे मनीषियों ने ज्ञान के भी क्षेत्र में कहा गया है। योग वशिष्ठ के अंदर ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन आता है। खैर वो उसका ये अभी विषय नहीं है, अभी तो विषय है शक्ति तत्व के जागरण का, शक्ति के तत्व को समझने का, जिसकी व्याख्या अभी आप लोगों ने महाराज जी के मुखारबिंद से बहुत सरलतम भाषा में बड़े रोचक ढंग से किए। और हमारे डॉक्टर साहब तो उछल रहे थे हंसते हंसते, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा शायद हम इन शब्दों को इस तरीके से समझ पाते, शायद हम भी हंसने लगते। जो मनोनुकूल वस्तुएं होती हैं वो हमें प्रसन्नता देती हैं, जो बुद्धि से संबंधित शब्द होते हैं वो हमारी बुद्धि को विकसित करते हैं, वो गंभीरता पे ले जाते हैं। और जिन शब्दों को कोई अर्थ नहीं होता है वो शब्द आते हैं और चले जाते हैं।
तो मैं आपको बता रहा था शक्ति के 3 स्वरूप है, सृजनात्मक, पालनात्मक, संहारात्मक। यहीं तक हम सीमित नहीं है। सृजन, पालन और संहार यह हमारे जन्म के साथ पैदा होता है। जैसे जन्म आरंभ होता है उसी के साथ मृत्यु भी आरंभ होती है। आज बच्चा पैदा हुआ, दूसरे दिन जब वो 2 दिन का हो जाता है तो 1 दिन की मृत्यु हो जाती है। हम मृत्यु को अंतिम काल में महसूस करते हैं जब बुढ़ापा आ जाता है। मृत्यु सतत प्रवाह की तरह, जैसे जीवन प्रवाह की तरह चल रहा है, वैसे मृत्यु भी प्रवाह की तरह चल रही है, पर इसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। जिन विषयों को, जिन परिस्थितियों में आज हम जी रहे हैं, उन परिस्थितियों में घूमते हुए हम उन्हीं परिस्थितियों के लिए सोचते रहते हैं, इसलिए परिणाम को नहीं सोच पाते हैं। किंतु चिंतन परिणाम को सोचता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे महापुरुषों ने जीवन को समझाने के लिए, जीवन को समझने के लिए, जीवन में आई हुई समस्याओं के समाधान के लिए हमें अनेक बातें बताई गई हैं, जो इन प्रवचनों के माध्यम से आप श्रवण करते हैं। तो मृत्यु भी हमारे साथ पैदा होती है। एक महापुरुष ने यहाँ तक कहा, जैसे जीवन को पाकर के तुम संतुष्ट हो, उसी तरह मृत्यु से भी संतुष्ट रहो। वो छाया की भांति तुम्हारे साथ चल रही है। वैसे मैं मारूंगा, मेरे द्वारा यह मारे जाएंगे, इस दृश्य को देख करके अर्जुन जब बेचैन था तो अर्जुन कहने लगा, स्वजनं ही कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हम अपने स्वजनों को मार करके क्या सुखी होएंगे? इसी को समझाने के लिए भगवान ने गीता में बहुत सी वस्तुएं कही हैं जो अर्जुन के मोह की निवृत्ति के कारण भी बने। अर्जुन अपने कर्तव्य विस्तर हुआ, ये विषय यहाँ का नहीं है। अर्जुन का यही कहना था, स्वजनं ही कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हम अपने स्वजनों को मार करके क्या सुखी हो सकते हैं? जहाँ पे व्यक्ति अपने को ही कर्ता समझ लेता है, वहीं पे अर्जुन की तरह ही वह कल्पना करता है, ये जितने खड़े हैं इनको मैं मारूंगा। तो स्वजनों को मार करके क्या हम कभी सुखी हो सकते हैं? इसी तरह के व्यवहार हमारे जीवन में हर पल, हमारे जीवन में हर क्षण या अहर्निशी होते रहते हैं। अनेक विचार ऐसे होते हैं हमारे अंदर में, सृजन के होते हैं, और वह सृजन के विचारों में इतने हम खो जाते हैं। और कभी कभी हमारे अंदर जो है प्राप्त की हुई वस्तुओं को हम अपने उपयोग में किस तरीके से लाएं, उसमें हम इतने मदमस्त हो जाते हैं, उसी में भूल जाते हैं। तो जब ये संसार को ही हम सत्य मान लेते हैं और संसार में आए हुए अपने जीवन को स्थायी मान लेते हैं, तभी ये समस्याएं पैदा होती हैं। अगर हम भगवान की इस बात को अच्छी तरह से श्रवण करें, गहराई में जा कर के सोचें, देहिनोस्मित यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा जैसे शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं, शरीर का परिवर्तन होता है,
यह परिवर्तन जिस तरीके से शरीर, एक नन्हा सा शिशु जब 1 मास का हो जाता है तो उसके अंदर उसके भले ही वह बिस्तर में सोया रहता है। आप लोग इस चीज़ को देखे होंगे, हम लोग तो नहीं देखे हैं। कभी कभी किसी के घर में जाते हैं तो बच्चों को देखते हैं, तब एक सिर पर अंताज लगाते हैं। तो इसी तरह बच्चे में कितना जो पैदा हुआ था उस समय उसकी क्या स्थिति थी, जब वो 1 महीने का हुआ उसकी स्थिति क्या बनी, इसको आप लोग खुद देखते हैं। यह परिवर्तन है। और जो जो हम बड़े होते हैं तो परिवर्तन भी उसी तरह से होता है। और जीवन की समाप्ति की ओर जब आगे की तरफ बढ़ता है, हर क्षण हर पल यह जो है मृत्यु के नज़दीक चला जाता है, समाप्ति की ओर जाता है। तो इसलिए प्रकृति को 3 रूपों में माना गया है। एक सृजन करने वाली है, बनाने वाली वही, एक पालन करने वाली है, एक संहार करने वाली है। तो जहाँ सृजन होता है और वहाँ संवर्धन भी होता है, और जहाँ संवर्धन होता है वहाँ समाप्ति भी साथ में होती है। अगर इस सत्य को हम जान लें तभी हम सत्य तत्व को समझ सकते हैं, तभी हम जीवन की यथार्थता को समझ सकते हैं, तभी हम अपने साथ न्याय कर सकते हैं। नहीं तो हम इतने मस्त हो जाते हैं, हम अपनी तरफ सोच ही नहीं सकते हैं, अपने लिए नहीं सोच सकते हैं, तो इसलिए अपने ऊपर न्याय भी नहीं कर पाते हैं। मृत्यु भयभीत होने की वस्तु नहीं है। जीवन में मृत्यु एक यथार्थ सत्य है जिसको जीवन में नकारा नहीं जा सकता है। तो माँ पराम्बा भगवती सरस्वती के रूप में सृजन करती है, महालक्ष्मी के रूप में पालन करती है, और काली के रूप में वह जीवन को अंतिम क्षण की ओर ले जाती है। इसी को जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर एंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। हे माँ, तुम इसके 3 बीज हैं। कल महाराज श्री ने मंत्र की महत्वता के विषय में बहुत अच्छी बात बताई कि मंत्र जब जागृत हो जाता है तो वह मंत्र जब जागृत जीवन में होता है तो वह हमारी सारी भावनाओं की पूर्ति करता है। भावनाओं का कहने का तात्पर्य यह नहीं है हमें सब कुछ मिल जाता है, किंतु जो तुम्हें नहीं मिलना है उसमें भी तुम्हें संतुष्टि प्रदान कर देता है। तो एंग ह्रींग क्लींग ये 3 बीज मंत्र हैं। एंग बीज के विषय में थोड़ा सा हमें शक्ति तत्व के चिंतन में गहराई से जाना पड़ेगा। अगर शास्त्रों की हम विवेचना श्रवण सुने या पढ़ें तो एंग को जो है महासरस्वती का बीज माना गया है, किंतु यहाँ बीज जो है जो स्तुति कर रहे हैं प्रथम चरित्र की जो महाकाली देवी है उसको एंग बीज के रूप में कहा गया है। खैर यह आज का विषय नहीं है, कल अगर समय मिला तो कहेंगे। ह्रींग बीज महाकाल लक्ष्मी का है, ह्रींग बीज प्रसन्नता का है, ह्रींग बीज सोच के विकसित का है, और क्लीम बीज को काम बीज कहा गया है, जो अपनी ओर आकर्षण करता है, जो अपनी ओर खींचता है। आप कृष्ण के मंत्र का जप करते हैं, कृष्ण का बीज मंत्र है क्लींग। क्लींग का शब्द होता है अपनी ओर आकर्षित करना। आप जितना उस मंत्र को जपेंगे तो वो उतना ही उसकी ओर अपने को आकर्षित करेगा।
तो ये जो है, किंतु एंग बीज के विषय में इसको महाकाली के बीज रूप में जो कहा गया है, तो शक्ति के अगर आप हींग बीज का ही यानी उपासना करेंगे, क्लींग और जो है एंग बीज को छोड़ देंगे, तो भी महालक्ष्मी की प्रसन्नता नहीं होती है। ऐसा कुछ आगम ग्रंथों में कहा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उसमें लिखा है वो कहा, उसने कहा। इसमें हम लोगों को गहरा चिंतन करना पड़ेगा। तो एक दूसरे के पूरक होने के कारण एंग बीज संहार का भी हेतु है। एंग बीज जो है महासरस्वती का, बुद्धि का भी प्रतीक है। अब इसको हम किस रूप में समझें? जो संहार का है वो बुद्धि के विकास का कैसा हो सकता है? देखिए, जब हमारे अंदर में व्यक्ति मृत्यु से बहुत अधिक भयभीत रहता है, कह दो माँ अपने बच्चे को भी कभी और बहुत तरह की गाली देती है, किंतु अपने बच्चे से कभी नहीं कहते तू मर जा, मृत्यु से सही भयभीत, तू चुप हो जा, तू बदमाश है, ये सब माँ कहती। मैं सुना हूँ अनेक घरों में, जब कभी किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं, खैर हम लोग तो विशेष रहते नहीं हैं, पर उनके वचन हमने सुने हैं। किंतु मर जा नहीं कहेगी उससे, और उस परिणाम से हर व्यक्ति घबराता है, मृत्यु से हर व्यक्ति घबराता है। अगर मृत्यु से कोई नहीं हर व्यक्ति नहीं घबराता, तो युद्ध के आरंभ में अर्जुन कभी भी नहीं कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन कभी भी कृष्ण से यह नहीं कहते शेन योर भयोर मध्य रथं स्थापयमेच्युता, कि हे कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो कृष्ण पूछने लगे क्यों ले जा रहे हो, क्यों जा रहे हो दोनों सेना के बीच में? कहते हैं ये दोनों सेनाओं के बीच सेना जो आमने सामने खड़ी है, इसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ, इनको मैं अपनी आँखों से देखना। क्या भीष्म पितामह को वह नहीं देखे थे? द्रोणाचार्य को वह नहीं देखे थे? कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन या उस मंडली को वह नहीं देखे थे? उनके कृत्य से वो दुखी नहीं थे? उनको पग पग पर जो विपत्तियां भोगनी पड़ी उसके मूल में वही नहीं थे? फिर भी अर्जुन क्यों कहता है? जब मृत्यु के क्षण जीवन में उपस्थित होते हैं, उस समय व्यक्ति को एक बोध होता है, और अर्जुन के जीवन में भी यही हुआ। जब उसने सबको देखा तो पहले भी था, अनेक बार उनसे लड़ा भी था, 3 महीने पहले भी लड़ा था, जब विराट नगर में वह छद्म भेष में अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे, और जो है कौरवों ने वहाँ आक्रमण कर दिया था। उस समय अर्जुन अकेले लड़ा था, क्या नहीं देखा था? भीष्म की गोद में तो खेला था, द्रोणाचार्य ने उन पर बहुत विश्वास किया था, क्या नहीं देखा था? देखा था। जब जीवन में अंतिम घड़ियां उपस्थित होते हैं, इस बात को देखो, भले ही ये बात आपको पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिली हो, जब किसी भी समस्या में आप घबरा जाते हैं, उस समय आपके अंदर में एक सोच विकसित होती है। वो पुस्तक में लिखने की बात नहीं है, वो पुस्तक में नहीं मिलेगी। पुस्तक में जो लिखते हैं वह एक स्वस्थ मस्तक के माध्यम से लिखते हैं। उसमें वस्तु स्थिति का वर्णन तो सुंदर होता है, पर परिणाम की बात नहीं होती है। चाहे किसी को भी देखे, अनेक लेखकों की पुस्तक पढ़िए, बहुत सुंदर लिखते हैं, बड़ी हृदयग्राही वस्तुएं लिखते हैं, पर जहाँ मैं मारूंगा या ये मारेंगे का शब्द आता है, वहीं पे व्यक्ति को मोह होता है। और अर्जुन के जीवन में भी यही हुआ। अर्जुन सबको जानता था। क्या
दुर्योधन के अत्याचारों को नहीं जानता था, या लाक्षागृह की चर्चा को भूल गया था, क्या भीम को विष दिया था वो भूल गया था, द्यूत कीड़ा में शकुनी ने बहुत अन्याय किया था, छद्म युद्ध था वो, तो क्या वो नहीं समझता था? द्रौपदी के वस्त्र हरण किए गए सभा के अंदर क्या इस वस्तु को वो भूल गया था? किंतु जब व्यक्ति के अंदर में स्वजन की भावनाएं उत्पन्न होती है, उसके किए हुए कृत्य को वो भूल जाता है। ये हर मनुष्य की कमजोरी है। छोड़ दो भाई, ये हमारे घर का ही तो आज, कह दिया तो कह दिया, यही होता है ना जीवन में। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जिस ओर हमें संकेत करते हैं, जिन बातों को पूज्य महात्मा जन प्रवचनों के माध्यम से बोलते हैं, वो हमारे अंतर की शंकाओं के समाधान के लिए बोलते हैं, पर हम उसको कितना समझ पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, सृजन, पालन और संहार, इसके मूल में भी प्रकृति है। और गीता में भगवान ने स्वतः इस बात को कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचरम। मैं दृष्टा हूँ, दृश्य नहीं हूँ। मैंने इस जगत को नहीं बनाया है। मयाध्यक्षेण, मेरे संकल्प को साकार करने के लिए प्रकृति ने इस चराचर जगत की संरचना की है। मैं तो दृष्टा हूँ। कल स्वामी जी बोल रहे थे, एक सत्यवान था ना वो, जो सत्य बोलता था, क्या सत्यव्रत। वो कुछ नहीं जानता था, पर उसने एक नियम ले रखा था, मैं सत्य बोलूंगा। जब कोई हिंसक प्राणी किसी का पीछा कर रहे थे और वह जिनका पीछा कर रहे थे वह उनकी कुटिया में जाके छिप गए, तो उसी समय वो हिंसक लोग वहाँ पहुँचे, कहने लगे, सत्यव्रत तुम सत्य बोलते हो, तुम ये बताओ कि जो लोग गए हैं वो ये कहाँ हैं, यहाँ से गए हैं या किस तरफ गए हैं? तो सत्यव्रत ने सोचा, उसने देखा भी था वह उसी की कुटिया में एक तरफ छिपे हुए हैं। तो वो बोले दस्युओं से, वो यानी उन गलत व्यक्तियों से बोले, जो आँख देखती नहीं है वो बोलती नहीं है, जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल, मंगल मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर
मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो तन मंगल हो मन मंगल हो तन मंगल हो मन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो गति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो।